कि 2024 से पहले नीतीश जी से किनारा कीजिए और हमसे दोस्ती कीजिए, नहीं तो हमारे पास विकल्प खुले हैं। सवाल यह है कि क्या वाकई चिराग पासवान दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं, कि हमारे पास जो जनाधार है अगर वो दूसरी जगह शिफ्ट हुआ तो उसका पलड़ा भारी होगा और जीत उसकी होगी, ये कहने की कोशिश चिराग पासवान ने की। नमस्कार, आप देख रहे हैं रबजी लाइव और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। एक बार फिर बात करेंगे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान और बीजेपी के बीच के रिश्तों की, दोनों दलों के या दोनों नेताओं के बीच की दोस्ती की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चिराग पासवान का रिश्ता कैसा है, ये चिराग पासवान ने कल एक तस्वीर शेयर कर बताया है और हमारे साथ जो उनका इंटरव्यू हुआ था उसमें भी उन्होंने बताया था कि बीजेपी के साथ उनके रिश्ते कैसे हैं। खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उन्होंने तारीफ की थी। लेकिन एक सवाल पनपा है चिराग पासवान के बयानों से कि क्या चिराग पासवान ने बीजेपी को 2024 तक का अल्टीमेटम दिया है। और क्या अल्टीमेटम दिया है? अल्टीमेटम यह कि 2024 से पहले नीतीश का साथ छोड़िए, हमको साथ लीजिए या हमारे साथ आइए, वरना हम दूसरी जगह शिफ्ट हुए तो फिर आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। चिराग पासवान का दो बयान आपको याद होगा। पहला बयान उन्होंने दिया कि हमारे पास जो जनाधार है अगर वो दूसरी जगह शिफ्ट हुआ तो उसका पलड़ा भारी होगा और जीत उसकी होगी, ये कहने की कोशिश चिराग पासवान ने की। चिराग पासवान का दूसरा बयान, जब बार बार उनसे पूछा गया, मैंने भी उनसे लंबी बातचीत की और वो पूरा इंटरव्यू आपने देखा है, खूब देखा है। और जब मैंने उनसे पूछा कि चिराग जी, अगर एनडीए में बीजेपी भी है, अगर एनडीए में जेडीयू भी है, नीतीश कुमार भी हैं, तो आप कहां फिट होते हैं? चिराग पासवान का जवाब था, इंतजार तो कीजिए, गंगा में भी बहुत पानी बहना है। चिराग पासवान को यह भरोसा है कि नीतीश कुमार और बीजेपी की दोस्ती 2024 तक नहीं चल पाएगी और उससे पहले चिराग पासवान और बीजेपी दोस्त हो जाएंगे। बिहार में बीजेपी और चिराग पासवान का गठबंधन हो जाएगा। तो ये बड़ा अल्टीमेटम दिया है, महत्वपूर्ण अल्टीमेटम दिया है कि 2024 से पहले नीतीश जी से किनारा कीजिए और हमसे दोस्ती कीजिए, नहीं तो हमारे पास विकल्प खुले हैं। सवाल यह है कि क्या वाकई चिराग पासवान दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं तो एनडीए को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर बिहार के जातीय समीकरणों को देखें और जितनी मेरी समझ है, ऐसा लगता है कि नुकसान उठाना पड़ सकता है, खासकर बीजेपी को नुकसान हो सकता है, क्योंकि चिराग पासवान के पास जो वोट बैंक है वो शिफ्ट होता रहा है। रामविलास पासवान के पास जो वोट बैंक रहा है वो शिफ्ट होता रहा है। ये ठीक है कि उपचुनाव में नतीजे उतने बेहतर नहीं रहे, न विधानसभा के चुनाव में चिराग के लिए और न ही विधानसभा के उपचुनाव में चिराग पासवान के लिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के लिए। लेकिन देखना होगा कि चिराग पासवान के अल्टीमेटम पर बीजेपी कितना गौर करती है। बिहार में अगर कोई मध्यावधि चुनाव होने वाला है, जैसा चिराग पासवान दावा कर रहे हैं, और अगर नहीं होने वाला है तो 2024 या 2025 के पहले क्या वाकई बीजेपी और जेडीयू की दोस्ती टूट जाएगी? क्या ऐसी स्थिति और परिस्थिति बनती दिखाई दे रही है या फिर बनेगी? और क्या नहीं बनेगी तो चिराग पासवान के लिए बीजेपी नीतीश कुमार से अपनी दोस्ती तोड़ लेगी? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। आज चर्चा बस चिराग पासवान के अल्टीमेटम पर जो उन्होंने बीजेपी को दिया है। इस पूरी खबर में इतना ही, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।